स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों कई लोगों का ये मानना होता है, सवाल आते हैं ऐसे कि नहीं भाई, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही विनर बनता है, जिसको कम वोट मिलेंगे वो विनर कैसे बन सकता है। तो आज आपने चीटिंग होते हुए साफ साफ देखी होगी और इससे आपको ज़रूर रियलिटी चेक भी मिला होगा कि कैसे चीटिंग होती है बिग बॉस में। जैसे आवेश दरबार को आज वोटों की कमी के कारण बाहर कर दिया गया, चाहे इसकी बैक ऑफ स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन बोला तो स्टेज पे यही गया है कि इन्हें वोट नहीं मिले। चाहे बाद में जो मेकर्स हैं, वो टीम है, वो एक ट्वीट कर दे कि नहीं, आवेश दरबार का जो इविक्शन हुआ है उनकी फैमिली के कुछ इमरजेंसी कारण थे, उसकी वजह से उसको इविक्ट किया गया है। तो वो स्टोरी अगर बाद में आए निकल के तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर कोई स्टोरी नहीं है, यही जो हमें दिखाया गया है कि उसे वोटों की कमी के कारण निकाला गया है, तो हम ये चीख चीख के बोलेंगे कि आवेश दरबार के साथ चीटिंग हुई है। और मैं चाहता हूं कि देश को पता चलना चाहिए, आवेश दरबार को निकलते ही स्टोरी लगा देनी चाहिए कि मेरे साथ आखिरकार हुआ क्या, मेरा इविक्शन कैसे हुआ। हमें उस बात से मैटर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि आवेश दरबार का कोई गेम था या नहीं, लेकिन उसने जो खेला वो खेला। लेकिन आपने क्या खेला मेकर साहब? आपने भी तो खेल खेल दिया ना। आपने उसको, जो कि 3 लोगों से आगे चल रहा था, परनीत, अशनूर और नीलम से आगे था आवेश दरबार, सब जगह ट्रेंड चीख चीख के यही बोल रहे थे, लेकिन आपने आवेश दरबार को ही निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसका कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा था। तो खैर, आवेश दरबार के साथ तो चीटिंग हो चुकी है, और खासकर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऑडियंस के लिए आवेश दरबार इतने ज़्यादा मायने रखते नहीं थे। बहुत ज़्यादा डल, और उनका जो गेम था बहुत ज़्यादा डर डर के कि नहीं आज दिखाता हूँ, नहीं कल दिखाता हूँ, देख अब तू मैं क्या करता हूँ, देख अब मैं किसी का भी हंस के नहीं लूँगा, अब मैं दिखाऊंगा इन लोगों को। ऐसे कर कर के जो बंदा वो रह गया ना पीछे, वो रह ही गया। और अभी ये कौन कर रहा है? अभी परनीत को देखा गया है कि अभी मैं सुन के नहीं लूँगा, अभी आने दे इनको, एक एक को दूंगा, जो जो इनको चाहिए ना वो मैं दूंगा, तू बता मेरे को क्या देगा। ये कुछ नहीं देने वाले हैं, जो देता है ना वो दे देता है। हाँ, लेकिन जो देने वाला होता है वो बोल के नहीं देता है कि अब आने दे इनको, मैं दूंगा। तो खैर, ये स्ट्रेटजी 1 महीने तक वो दूंगा दूंगा, अब करता हूं अब करता हूं, और हाल देख लीजिए कि आवेश दरबार घर से बेघर हो चुके हैं। बात अब घर के अंदर की कर लेते हैं। आज जो चीज़ें घटी घर के अंदर, नॉमिनेशन हुआ। सबसे पहले तो नॉमिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि किस किस का नाम आ चुका है नॉमिनेशन में। अमाल मलिक, नेहल चुदासमा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल, जीशान कादरी। सवाल ये होगा आपके मन में कि इन लोगों को किस किस ने नॉमिनेट किया होगा, ये भी आप जानना जरूर चाहेंगे। तो दोस्तों, उसकी भी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि जिसको 3 टाइम नॉमिनेशन, 3 कंटेस्टेंट ने नॉमिनेट कर दिया, तो मतलब वो ऑफिशियल तरीके से नॉमिनेट माना जाएगा। तो कप्तान जो है फरहाना, उसको एक अधिकार सबसे पहले दिया गया कि तुम एक को सीधे सीधे नॉमिनेट कर सकती हो। उसे 3 वोटों की जरूरत नहीं है, तुम अकेले कर दोगी, वो सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएगा कंटेस्टेंट। तो अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए फरहाना ने जो नॉमिनेट कर दिया, उसका नाम है अशनूर कौर। अशनूर कौर को सीधे सीधे कप्तान ने ही नॉमिनेट किया है। इसमें अभिषेक को जो नॉमिनेट करने वाले थे वो है शहबाज बदेसा और नीलम। शहबाज बदेसा और नीलम ने अभिषेक को किया है, नीलम ने अभिषेक को किया है। आपको यह सेंस समझ में आ रहा है कुछ? नीलम और अभिषेक का क्या लेना देना है? उसका लड़ाई से, झगड़े से मतलब नीलम से तो वो पंगा लेता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको गिनता तक नहीं है कि ये मेरी कंपटीशन है या ये कुछ है नहीं। मुझे जो लग रहा है, नीलम का एक इंटेंशन होगा कि बड़ी मछली जाल में फंसाती हूँ, जो बोल रहा है उस ग्रुप से उसको जाल में फंसाती हूँ, और उससे हो सकता है कि मैं हाईलाइट हो जाऊँ। ये नीलम की प्लानिंग है। नहीं तो अभिषेक और नीलम का तो दूर दूर तक का कुछ भी लेना देना ही नहीं है। खाली हाईलाइट होने के लिए नीलम ने अभिषेक को किया है, और शहबाज बदेसा ने भी अभिषेक को किया है। हाँ, ये जेलसी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। शहबाज बदेसा का जेलसी जो फैक्टर है वो दिख रहा है अभिषेक के साथ।
और शहबाज को सिर्फ अशनूर ने किया है, क्योंकि शहबाज ने अभिषेक को किया, अभिषेक और शहबाज को अशनूर ने किया। बशीर को किस किस ने किया है? सिर्फ कुनिका ने। बशीर को सिर्फ एक ही नॉमिनेशन मिला, वो है कुनिका का। तो एक के नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो के नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन लोग नॉमिनेट कर देंगे तब जाके वो बंदा नॉमिनेट होगा। परनीत मौर्य को दोस्तों बशीर ने किया, अमाल ने किया, तानिया ने किया। इन तीन लोगों ने परनीत को किया है। ये थ्रेट कब बन गया भाई बशीर? परनीत के पीछे तुम लोग कैसे पड़ रहे हो यार? ये ट्रॉफी तो नहीं लेकर जाएगा ना वो। बड़ी मछली फांसो यार, ये क्या है? परनीत को तीन लोगों ने, खैर अमाल को अशनूर ने, अभिषेक ने और परनीत ने अमाल मलिक को आड़े हाथों ले लिया है। 3 वोट सीधे सीधे अमाल मलिक को नॉमिनेट करने के लिए काफी थे। तान्या को गौरव ने किया है, नेहल ने किया है और मृदुल ने किया है। चलिए जी, तान्या को 3 लोगों ने कर दिया है। नीलम को गौरव ने किया, अभिषेक ने किया और प्रणीत ने किया। नीलम को गौरव ने किया, अभिषेक ने किया और प्रणीत ने किया है। सस्ती सस्ती चीजों पे हाथ मत मारो गौरव भाई। और नेहल को जीशान ने किया, नीलम ने किया और तान्या ने किया। मतलब नेहल को जीशान कर रहा है नॉमिनेट और नीलम ने किया है और तान्या ने किया है। मृदुल को सिर्फ शहबाज ने किया है। जीशान को नेहल, मृदुल, कुनिका इन 3 लोगों ने जीशान को वोट किया, I mean, उसे नॉमिनेट किया और ये सीधे सीधे नॉमिनेट हो गया। और जीशान, अमाल एंड बशीर, जीशान, अमाल एंड बशीर इन लोगों ने कुनिका को नॉमिनेट कर दिया। तो मतलब जिसको 3 वोट पड़ गए वो नॉमिनेट हो गया। यहां पे सीधा सीधा सा हिसाब ये लग रहा है। आपका सवाल अब ये होगा कि किसको कितने नॉमिनेशन मिले। हाँ, तो अभिषेक को सिर्फ 2 नॉमिनेशन मिले, इसलिए ये नॉमिनेट नहीं हुआ। शहबाज को सिर्फ 1 नॉमिनेशन मिला, इसलिए वो भी नहीं हुआ। बशीर को सिर्फ 1 मिला, सिर्फ कुनिका ने ही नॉमिनेट किया था, इसलिए बशीर सेफ है। परनीत को 3 मिले, अमाल को भी 3 मिले, तान्या को भी 3 मिले, नीलम गिरी को भी 3 मिले, नेहल को भी 3 मिले, मृदुल को सिर्फ 1 मिला, जीशान को 3 मिले और कुनिका को 3 मिले। तो इस हिसाब से दोस्तों इस हफ्ते के जो नॉमिनेशन हुए और नॉमिनेट किए हुए कंटेस्टेंट हमारे सामने आए वो अमाल मलिक, नेहल चुदासमा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, परनीत मौर्य, तान्या मित्तल और जीशान कादरी। तो ये हो गई दोस्तों जो नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते। अब बात कर लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। पहले तो अगर कोई जल्द से जल्द इस तान्या मित्तल को बाहर निकाल दे तो मैं उसके भैया चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हूं। कोई ऐसा है, कुछ भी ऐसा रूल बन सकता है क्या कि सिर्फ दिन में 1 बार रोना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं रो सकते? कुछ ऐसा रूल बनना चाहिए भाई तान्या मित्तल के लिए। कितना रोएगी, कितना रोएगी, कितना रो रही है भाई, काहे रो रही है, कौन भाग के ले? भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसका बॉयफ्रेंड इसे कैसे झेलता होगा। भाई सैल्यूट है इसके बॉयफ्रेंड को, भैया जो भी है तू XYZ, एक ही नहीं 2-3 अगर आप लोग हो तो आज आपके आपके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है कि आपने इस कार्टून कैरेक्टर को झेला, इस ड्रामेटिक ड्रामेटिक औरत को झेला आपने। सोचो उस अमाल मलिक, भाई उसके लिए भी अब रिस्पेक्ट बढ़ गई, अमाल मलिक उसको झेल रहा है। देखिए कितनी डेस्परेट है ये अमाल मलिक के लिए कि अमाल मलिक का एक बहुत तगड़ा खुलासा हो चुका है स्टेज पे ही। सलमान खान कई बार कह चुके हैं कि तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हो, हाँ, वो मैं आज लेके आ गया हूँ। तो तान्या को समझ में नहीं आता है क्या कि ये किसी से बात करता है कैमरा पे और ये खुलासा कर चुका है कि ये बाहर बाहर कोई है इसकी संबंध और उसको ये लाइक करता है। आधी बात हो चुकी है, आधी बात होनी बाकी है। तो इसको समझ में नहीं आ रही है, इतनी सिंपल सी बात इसको समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों समझना समझना कुछ नहीं, ये इससे इसका कंटेंट चल रहा है, पहली बात। और यहाँ गौहर खान बोल गई, यहाँ पे नेहल ने खुलासा कर दिया कि ये उसके साथ क्यों 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 अपना एंगल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ सलमान खान ने बोल दिया कि तुम्हारी जो हाँ कैमरे वाली गर्लफ्रेंड है उसके बारे में बातचीत होती ही रहती है।
उसके बाद भी तान्या मित्तल का दिमाग देखो कि उसके पीछे जा रही है। वैसे कहती है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरे में बहुत दिमाग है। भाई दुर फुटे ऐसे दिमाग पे, पत्थर गिरे ऐसे दिमाग पे, जहां पे दो दो तीन तीन लोग खुलासा कर रहे हैं, बाहर से आ के लोग ये कह रहे हैं कि तुम एंगल बना रही हो। उसमें तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तान्या मित्तल के सामने कैमरा आता है, मैं उकता गया हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, जिसके पास भी जाएगी रोते हुई दिखाई देगी, रोना 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 रोना। भाई इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर है भाई, ये क्या इरिटेटिंग कैरेक्टर है। इसको कैसे अमाल मलिक झेल सकता है भाई। लात मार, मैं बोलता हूँ इसके लात मार पिछवाड़े पे भाई, भगा इसको। तू ठीक है, तेरा गौरव से जो भी है इशू चल रहा होगा, तेरा बशीर से कुछ भी है इशू चल रहा होगा, लेकिन भाई इसको रफा दफा कर अपनी जिंदगी से भाई। मैं बोल रहा हूँ इसको कहीं पे भी दिख जाए तो दूर से निकलो, 100 किलोमीटर दूर से। ये तो ऐसी बला है भाई साहब। और उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट जिसने ब्रेकअप कर लिया इससे और अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। वो सोच रहा होगा कि मैं गरीब रह के खुश हूँ, लेकिन इसके साथ अमीरी में भी बड़ा दुखी हूँ मैं। क्या ऐसे लोग भी इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। और ये अपने आप को किस नज़र से देखती होगी कि रोती रहती है, रोती रहती है, उसके सामने रोती है, उसके सामने रोती है। क्या इसको ये लगता है कि मैं एक मेन कैरेक्टर हूं इस घर का? कोई इसे 3 लोग अगर टारगेट कर दें घर में तो इसको ऐसा लगने लगता है कि पूरा का पूरा घर मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये घंटा तेरे पीछे पड़ा है। चलिए खैर, इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। हर सीजन में कोई ना कोई ऐसा लीन कैरेक्टर मिल ही जाता है। मनारा चोपड़ा से बहुत दुखी था मैं भाई, बहुत उसने इरिटेट किया था, डेस्परेट थी वो भी मुनव्वर फारूकी के लिए। एक आई थी मनीषा रानी, एक आई थी शिवानी, एक आई थी करिश्मा। बहुत लंबी लिस्ट है। खैर दोस्तों, बशीर ने जो है गौरव खन्ना का जो गेम है उसको डिकोड किया है। बशीर का ये कहना है कि पहले ये ऐसे कहता था कि अरे कुछ काम हो तो बताओ, काम है, ठीक है, सब ठीक चल रहा है, करूं कोई कहीं पे हेल्प हेल्प करूं। और अभी जो गौरव खन्ना का एटीट्यूड है वो ऐसा हो चुका है, और अब गौरव खन्ना बोल रहे हैं करे काम है क्या कुछ? हाँ है, ठीक है जल्दी कर लो। तो ऐसे करके बशीर अली ने डिकोड कर लिया है गौरव खन्ना का गेम। आपने देखा होगा जब आवेश दरबार का एकदम गायब ये लोग कर देते हैं, मिलने मिलाने का भी मौका उसको नहीं देते, क्योंकि समझ में आ चुका था मेकर्स को कि इसको गायब कर दो भाई, मिलने तक का मौका मत दो, क्योंकि ये रोने धोने वाला कैरेक्टर और सीन हमें चाहिए नहीं। तो आपको आवेश दरबार के आंसू नहीं चाहिए थे क्योंकि वो इरिटेशन फील कर रहा था, करवा रहा था, लेकिन आपको तान्या मित्तल के आंसू देखने में बड़ा मजा आ रहा है। इसको भी निकालो ना। अभी देखो ये नॉमिनेट है, और ये आवेश दरबार जैसी फैन फॉलोइंग इसकी भी हो सकती है, 2-3 मिलियन तो हैं ही इसके, तो समझ लो कि फॉलोअर हैं इसके। चलो इसको भी गायब करके दिखाओ ना, कर दो ना। वैसे तो सारी ऑडियंस, बिग बॉस ऑडियंस ये चाहती ही होगी कि तान्या मित्तल को इसी तरह से गायब, उसे तो मिलने तक का मौका ना दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसा कर दो ना प्लीज़ बिग बॉस, इस तान्या मित्तल को हटा दो ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैं आपको डाक के थ्रू कोई अपने खून से लेटर वगैरह लिखूं क्या, या मेल करूं कि तान्या मित्तल को निकाल दो? भाई इरिटेशन फील होता है सर, आप नहीं समझोगे, फ़ोन बंद करना पड़ता है। बच्चे जो देखते हैं मेरे साथ वो कहते हैं कि भैया बहुत बुरा हिसाब है, जल्दी से टीवी बंद कर दो, या कपड़ा डाल दो टीवी के ऊपर। कपड़ा तो डाल भी नहीं सकते, वो भीग जाता है, वो इतने आंसू इतने आंसू। भाई साहब फुल ऑन कैरेक्टर है भाई, फुल ऑन। जैसे पुरानी फिल्मों में जो माँ होती थी वो रोती रहती थी, और एक मैन कैरेक्टर होती थी रोते 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 रोते, रोने धोने का, उसको कोई भी पसंद नहीं करता था, हर जगह काम खराब करती थी। वैसे ही यह है, ये भी एक तरीके का कैरेक्टर है। शायद इसीलिए बिग बॉस ये चाहते होंगे कि कम से कम ये एक जगह को फुलफिल तो कर रही है। एक रोने धोने वाला कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है ये जो रोता है। अब हर कोई 2-3 लोग रोएंगे तब जाके ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या है रोना धोना, लेकिन एक ये मेन कैरेक्टर है जो जब भी स्क्रीन के सामने आता है तो रोते हुए ही देखा जाता है। आज का देखो, सबसे पहली बात बताऊं कि कई मुद्दे थे सलमान खान के पास, लेकिन सलमान खान ने
कुल मिला के 50 मिनट तक प्रमोशन पे प्रमोशन किए हैं। इतना तगड़ा प्रमोशन वरुण धवन का कम से कम 40 मिनट तक प्रमोशन चला। फिर उसके बाद 20 मिनट तक, आई मीन 1 घंटा ही शायद पूरा निकाल दिया, 20 मिनट तक फुकरा इंसान और हर्ष गुजराल का जो है वो परफॉर्मेंस चला है। हर्ष गुजराल और फुकरा इंसान जब आए तो मुझे रत्ती भर भी बोरिंग फील नहीं हुआ। एंटरटेनमेंट मैंने खुद पे बहुत लिया। लेकिन वो जो मुद्दे थे उनका क्या हुआ? इतने तगड़े तगड़े मुद्दे थे जो उठाए जा सकते थे। गाली गलौज का सबसे बड़ा मुद्दा था, जो फरहाना पे केस था वो बनता था। फरहाना को इस हफ्ते बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। उसकी गालियां क्या आपको उसी हफ्ते में प्रभावशाली लगी थी? अब क्या उसने अपनी गालियों को पैंट सूट सैंडल वगैरह पहना दिए हैं, क्रीम पाउडर वगैरह लगा दिया है, जो कि उसकी गालियां अब आपको अच्छी लगने लगी हैं? तो ये दोहरा दोहरा रवैया मुझे मेकर्स का बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना ही समझ आ रहा है। वो पहले भी गालियां देती थी, वो अब भी गालियां दे रही है। वो पहले भी गधा गुधू और बीप 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 कहती थी और अब भी वो ही होता नजर आ रहा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले पेल दिया गया था और अभी छोड़ दिया गया है। और छोड़ने का मतलब फरहाना को छोड़ने का मकसद और यही होता है, रीज़न यही है कि मेकर्स चाहते हैं कि बेटा कंटिन्यू करो, बिल्कुल सही जा रहे हो रास्ते पे, मतलब कोई भी दिखे उसे रौंदते हुए आगे निकल जाओ। तो ऐसा भैया मुझे तो यहाँ पे सीन लग रहा है कि फरहाना को एक तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है उसकी गालियों के लिए। कई अब दूसरी चीज लेके आते हैं, घर में इस वक्त 2 ग्रुप हैं और 2 ग्रुप बिल्कुल बराबरी बराबरी पे खड़े हैं। वैसे आज जो न्यूट्रल का भी गेम जो हुआ उसमें कोनिका को न्यूट्रल बताया जा रहा है, थोड़ा सा मृदुल को न्यूट्रल बताया जा रहा है। लेकिन जो मैं फील कर पा रहा हूं दोस्तों, अभिषेक बजाज का गेम वो अकेला खेलना चाहता है, वो इंडिविजुअल खेलना चाहता है। हुआ क्या है कि आवेश दरबार के जाने से जो अभिषेक है उसका दिल बहुत टूट गया और वो इस बात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानता है गौरव खन्ना को भी, कि गौरव खन्ना ने कुछ नहीं किया, स्टैंड नहीं लिया। और आपने देखा होगा, वो स्टेटमेंट सुना भी होगा कि भाई चौथा नहीं है 3 ही है, चौथा नहीं है 3 ही है। मतलब देखो, मृदुल गया न्यूट्रल में, गौरव खन्ना गया, उसको छोड़ दिया गया है, ग्रुप में बचे कौन? 3। साफ साफ यहाँ पे संदेश दिया है अभिषेक ने कि अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो, यह पर्सनैलिटी का शो है, नंबर गेम नहीं है। और जबकि हमें तो यहाँ से यही दिख रहा है कि ये नंबर गेम तो है। देखो, नंबर गेम उस वक्त काम आता है, वैसे तो देखो नंबर गेम नहीं है, इंडिविजुअली है। नहीं तो अगर कुल मिला के ये नंबर गेम ही होता तो जीशान कादरी, अमाल मलिक, ये 2 जो कैरेक्टर हैं ये तो कम से कम नॉमिनेट ना होते। नंबर गेम ही होता तो ये 2 हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो सारा ठिठकरम है ये बिग बॉस के हाथ में है। बिग बॉस चाहें तो वोट करा के वोटिंग कराएंगे और वोट के तहत जो है वो इविक्शन, आई मीन नॉमिनेशन करवा देंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें ये बंदा चाहिए और ये नहीं चाहिए। इस बार जो जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने ले लिया। कुनिका को देखो कैसे लिया है, किस किस वक्त में लिया है, जब 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं तो जाके कुनिका का नाम उसमें आया है। सोचिए, अगर सिर्फ 5 कंटेस्टेंट होते तो कुनिका का नाम नहीं आता। क्या राजनीति खेली जा रही है। अब इसमें भी अगर निकलने का नंबर आया तो नेहल है, परनीत मौर्य है, फिर कुनिका है। क्या ये परनीत मौर्य तो ठीक है, आगे निकल जाएगा इसका, तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी वीडियोस वायरल हुए हैं और खेल भी ठीक ठाक ही रहा है। अब इमोशन जो है इसके बाहर आ रहे हैं निकल निकल के, सिर्फ कॉमेडी में ही ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बात तो है निकल के सामने तो आ रहा है बंदा। अब ये दूसरा, क्या कुनिका को ये लोग पीछे छोड़ पाएंगे? भाई एक बात और है ना, कि हमें कैसे पता कि कुनिका किस नंबर पे है। हम तो देखो अवेज का हमने जो ट्रेंड बताया था ये 3रे नंबर पे था। पहले नंबर पे मृदुल, दूसरे पे गौरव खन्ना और तीसरे पे आवेश दरबार था।
तो फिर भी तीसरे नंबर वाले को इन्होंने इविक्ट कर दिया। तो अब मान के चलिए कि कुनिका मान लो कि सबसे नीचे है, उसे वोट नहीं मिल रहे, तो भी ये उसी को निकालेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं निकालेंगे ना, ऊपर से किसी को भी ले लेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं शायद उसको ले लें। यहाँ तो चीटिंग चल रही है, तो चीटिंग चल रही है ना उसमें, अब तो खुलेआम बात है। अब कोई शंका नहीं है किसी बात की। मैंने तो देखो पिछले पिछले सीजन में ही मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि भाई एक काम है जो कि होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो किसी से वोट अपील करूंगा नहीं। कि जो भी वोट पड़े वो लाइव स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि इसको इतने वोट पड़ रहे हैं, इसको इतने वोट पड़ रहे हैं, वो लाइव दिखना चाहिए, नॉमिनेटेड सदस्यों के आगे लाइव दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं करते मतलब नहीं करते। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें करना नहीं है तो नहीं करते। और जब तक ये ऐसा नहीं करते चीटिंग होती रहेगी। आवेश दरबार सिर्फ ये तो शुरुआत है। आप देखेंगे कि अपने फेवरेट को बचाते चले जाएंगे और जो जनता का फेवरेट होगा उसको रोंदते चले जाएंगे। आज भी किस किस को दुख हुआ आवेश के जाने का? सिर्फ उस टीम को जिस टीम से वो निकला है। और फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा फील हुआ है लोगों को। इधर भी मतलब जिधर मतलब आवेश दरबार उधर का था गौरव खन्ना ग्रुप का, लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं फील कर रहे थे उसके लिए कि यार जाता है कोई भी तो बुरा तो लगता ही है। अब देखो भैया अंदर क्या चल रहा हो इनके, वो तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मुंह से तो कम से कम यही निकला है कि यार बुरा तो लग रहा है, गया है तो कोई बात नहीं। और अमाल मलिक का फिर से सॉरी कार्ड निकल के आया जब तान्या मित्तल के आंख में उसने आंसू देखा, वो वहां से कट गया भाई। जैसे ही उसने मतलब जैसे ही उसकी धाराएं बहने वाली थी उस अमाल मलिक ने देखा कि इसकी आंखें कैसी होती जा रही हैं, देखो क्या निकलेगा, क्या इसके आंसू निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। देखा कि हाँ मुंह ऐसे बना रही है, ऐसे जैसे ही उसका मुंह बनने लगा वैसे ही अमाल मलिक बोला तू रुक मैं अभी आता हूँ। अमाल मलिक निकल गया उधर से, तू रिलैक्स कर मैं आता हूँ। अमाल मलिक उधर से निकला, जीशान के पास जाके बैठ गया। नहीं तो इसको आना होता तो वापस उसी के पास आ सकता था ना, नहीं आया क्योंकि इसको यहाँ से निकलना था। बहुत तगड़ा ड्रामा चल रहा है, बहुत ही तगड़ा, बहुत तगड़ा ड्रामा, क्या बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले चल रहा है। तान्या मित्तल को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये बाहर जो कोई इसकी गर्लफ्रेंड है जो बनने वाली है उससे ही कैमरे पे बात करता है। खुलासे हो चुके हैं, इसकी भी पोल पट्टी खुल चुकी है कि तू एंगल बनाने की कोशिश कर रही है, फिर भी ये रास नहीं आ रही है। ये इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी बाहर इमेज क्या जा रही होगी। इतनी चेपम चाप, इतनी चेपम चाप, सलमान खान को चूना लगा रही है। सर आप मुझे बर्थडे विश कीजिए, सर आपकी तरफ से पहले मैं हाँ गिफ्ट लूंगी। सर आप मुझे मिल गए, अब मुझे कोई खान नहीं चाहिए। भाई साहब इस औरत को जल्द से जल्द कोई बाहर निकाल दे और मेरी तरफ से इनाम ले जाए भाई। उसको मैं फ्री में बिग बॉस दिखाऊंगा। मेकर्स कुछ तो करो, इसको निकालो यार निकालो। मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ यार, आप लोग तो खुद ही इतने अमीर हो के। खैर आगे बढ़ते हैं, बस निकालो, मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही बुरा सीन लगता है, मतलब देखने तक का मन नहीं करता है जब ये स्क्रीन पे आती है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जितने भी ये बैड वर्ड है ना, ये सब तान्या मित्तल को देख के ये वर्ड मुझे अच्छे लगने लगते हैं। तान्या को देख लिया मतलब कि डन भाई, आज का डन हो गया। तो ये है दोस्तों के आज कई मुद्दे थे जो उठ सकते थे। कुनिका की कभी डांट ना पड़ी है, ना पड़ेगी, ना कभी आड़े हाथों लिया है कुनिका को, ना लिया जाएगा। तो सोच लीजिए दोस्तों कि कुनिका को ये कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। ये उसकी एक डांट तक नहीं मार पा रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि उसके लिए ये छोटा सा सफ़र रखने वाले हैं क्या? कुनिका का बहुत लंबा सफ़र है और इसीलिए देखिए कि उसे ना ही ज़्यादा परेशान किया जाता है, बस हाय हेलो हाउ आर यू और कुनिका ओ माय डार्लिंग ऐसा कुछ साउंड करते हैं। अच्छे तो नहीं लगते लेकिन ठीक है, चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। मुद्दे बहुत थे घर के अंदर, लेकिन सलमान खान ने बात क्या की है, गौरव खन्ना को जगाना बंद कर दिया है। बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं मेकर्स ने। और हम देखेंगे गौरव खन्ना इस हफ्ते तो है नहीं, नॉमिनेट ही नहीं है, तो गौरव खन्ना सेफ़ है। मृदुल तिवारी सेफ़ है,
जो कयास लगाए जा रहे थे कि मृदुल तिवारी का अब निकलना जो है, क्या मृदुल तिवारी की ऑडियंस को यूज किया जा रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो मृदुल तिवारी का तो कोई गेम ही नहीं है, उसकी ऑडियंस चाहिए, क्योंकि उसकी ऑडियंस चाहिए इसीलिए उसको पाल रहे हैं और इसीलिए उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि साला जब तक ये है इसकी ऑडियंस तो रहेगी रहेगी हमारे साथ इंगेज्ड। ऊपर से अगर ये कोई कांड कर देता है, अगर मृदुल तिवारी कोई कांड कर देता है तो सोने पे सुहागा। हाँ, तो इसीलिए है कि मृदुल तिवारी को इतने मौके हर बार बोला जा रहा है, जगाया जा रहा है कि भैया जग जा जग जा, जाग जाग जाग, क्योंकि इसके लिए वो मतलब उन्हें डबल बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर मृदुल को निकाल दिया, आधी ऑडियंस गायब, आधी ऑडियंस गायब। इसीलिए मृदुल को, आवेश को क्यों निकाला? क्योंकि उसकी ऑडियंस जागी हुई ही नहीं है। पता नहीं भैया 35-70 इतने मिलियन उसके फॉलोअर हैं, लेकिन वो हैं कहाँ? इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो भैया आंधी एंड तूफान आ जाना चाहिए था, इविक्शन पे ट्रेंडिंग में चले जाना चाहिए था आवेश दरबार को। लेकिन ना कोई सरसराहट हुई, ना गुदगुदाहट, ना फड़फड़ाहट, ना सनसनाहट, ना झंझनाहट, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो पता नहीं भैया फेक फॉलोअर हैं कि क्या है। जीशान कादरी और अमाल मलिक बात तो कर रहे थे कि भाई इसके फेक फॉलोअर किसने बताया था, तो मतलब उन्होंने ये एक पोर्ट्रे तो किया है चीज़ को कि आवेश दरबार का इविक्शन हुआ है, मतलब इसकी ऑडियंस क्या कर रही थी। तो सवाल तो खड़े हो चुके हैं। मृदुल तिवारी को इसीलिए रोका जा रहा है दोस्तों क्योंकि मृदुल तिवारी की ऑडियंस चाहिए, मृदुल से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और इसीलिए मृदुल को जगाने की भी कोशिश हो रही है कि देखो ऑडियंस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में अगर ये कंटेंट भी दे दे तो सोने पे सुहागा है। तो इसीलिए मृदुल के पीछे पड़ा जा रहा है। हाँ, बशीर को देखा गया है दोस्तों, बशीर अपना काम जो है बहुत अच्छे से करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहा है। उस इंसिडेंट पर भी बड़े ही काम तरीके से काम लिया इस पूरे ग्रुप ने, जहां गौरव लड़ाई लेने की कोशिश कर रहा था, सॉरी अभिषेक लड़ाई लेने की, मोल लेने की कोशिश कर रहा था। जब वो बेड पे पहुंचा कि भाई ये तो सोफ़ा है, तुम बेड क्यों बना लेते हो, ये वो फलाना ढिमाका, और साइड लुक जो देता है अभिषेक, समझ में यहाँ पे सभी को आ चुका है कि भाई ये गेम खेलना चाहता है फाइट वाला। और इसीलिए सबने बोला हाँ भाई ठीक है मतलब कि जो ये बुली गैंग बोलते हैं लोग इसको, अमाल मलिक को खास करके, अमाल मलिक ऐसी बातों पर चुप बिल्कुल नहीं बैठने वाला होता था। पहले ऐसा होता था कि आ बताता हूँ तेरे को, ऐसा होता था। लेकिन अब अमाल मलिक बोलता नज़र आ रहा है, हाँ भाई ठीक है, चल ठीक है, कर दूंगा, ठीक है, ऐसे करके मतलब हामी भरते हुए नज़र आ रहा है। तो पहले से कितना फ़र्क अमाल मलिक के अप्रोच में आ चुका है। तो ये दोस्तों, मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी कि भैया ये मुद्दे उठने चाहिए थे, ये उठने भी चाहिए, मतलब बिल्कुल पक्का था कि ये मुद्दे उठने ही चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा फरहाना का मुद्दा उठना चाहिए था, गौरव का भी मुद्दा उठना चाहिए था कि कब जागोगे शेर, जागो ग्राहक जागो। बशीर का मुद्दा उठना चाहिए था, अमाल मलिक का मुद्दा वो वाला उठना चाहिए था जो उठाना था, वो उठाया ही नहीं। उसको एक तरह से अप्रिशिएट किया गया पूरे ही एपिसोड में, डांटने बांटने का कोई सीन नहीं था अमाल मलिक को, सिर्फ वहाँ पे सीख देने की कोशिश कर रहे थे सभी कंटेस्टेंट। तो ये बातें तो बिल्कुल मेरे समझ से परे हो गई कि कैसे अमाल मलिक को प्रेज़ किया जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है, कम से कम गेस्ट की आंखों में नहीं, मुझे सलमान खान की आंखों में साफ दिख रहा है कि ये अमाल मलिक को प्रमोट करना चाहते हैं। ये किसी को भी ट्रॉफी देना ही नहीं चाहते, किसी को लायक ही नहीं समझते कि ये बंदा डिज़र्व करता है ट्रॉफी। नहीं तो क्या धुरंधर कम है, बशीर अली को कैसे कोई भूल सकता है। सोचो मृदुल तिवारी लेके आ गया ट्रॉफी तो बड़े भैया चक्का जाम लग जाएंगे। हाँ, अगर बशीर अली लेके आ जाता है तो सोचिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। कोई बशीर के लिए सिर्फ इंडिया से ही सपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, सीरिया, जाने कहाँ कहाँ से, मैं क्या ही नाम बताऊँ कंट्रीज़ के। तो धीरे धीरे ही सही, 1 महीना बीत चुका है,
2-2.5 महीने का गेम अभी बाकी है। मैंने अपने 2 जो फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये 2 नाम हैं जिनके हाथ सलमान खान के हाथ में होंगे, वो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। आप स्क्रॉल करेंगे तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा, टॉप 2 डिज़र्विंग कंटेस्टेंट, ज़रूर उसको वॉच करना। तो मैं तो आज के एपिसोड को देख के बहुत डिसपॉइंट हुआ हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि फरहाना की डांट पड़ेगी, कुनिका की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो मुझे लगता है कि जो सही तरीके से मुद्दा उठा रहा है घर के बाहर, वो सही है। घर के बाहर मुद्दा उठ रहा है तो घर के बाहर मुद्दा उठा के कोई फ़ायदा ही नहीं है। सलमान खान कई और चीज़ों पर भी बातचीत कर सकते थे, जैसे अशनूर का जो मुद्दा था फरहाना के साथ कि भाई तेरे ऊपर तो मैं थूकूं भी ना, लड़की लड़की की ना हो रही है, लड़की लड़की की टांग पकड़ के खींच रही है, इस पर बात कर लेनी चाहिए थी सलमान खान को। और शायद बात इसलिए भी नहीं की क्योंकि अशनूर ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। अशनूर सुनते सुनते चली गई, जब उसने ही मुद्दा नहीं उठाया तो फिर सलमान खान कौन होते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि कई मुद्दे थे जिन पर बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बीच में प्रमोशन आ गया भाई साहब, कितने मिनट का, 46 मिनट का, 46 मिनट का एक प्रमोशन, फिर 20 मिनट का दूसरा प्रमोशन। कहाँ गए सलमान खान के मुद्दे, वो सब पीछे रह गए। सबसे बड़ी बात है इनके लिए प्रमोशन। तो मुद्दे तो थोड़े से जितने होने चाहिए थे उतने नहीं बन पाए, बस बहुत ज़्यादा चुनिंदा मुद्दे उनको लिया गया, उन मुद्दों को लिया गया जिससे सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी बढ़ सके। इज्जत और साख जो है बिग बॉस की वो रहे ना रहे, टीआरपी रहनी चाहिए, ऐसा मुझे तो अब प्रतीत होने लगा है। तो खैर अब अगले हफ्ते से पूरा गेम चेंज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभिषेक ने अपना गेम चेंज करने की जो है ठान ली है। अभिषेक को ये लगता है कि भाई हमारे ग्रुप में दोगले या फिर कम बोलने वाले लोग हैं, और गौरव खन्ना से खासा नाराज़ अभिषेक बजाज दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन किसी भी लड़ाई में, किसी भी ओपिनियन में आ ही नहीं रहा है। वो बहुत पीछे से खेल रहे हैं, खेलते चले जा रहे हैं, किसी को उनसे ख़तरा महसूस ही नहीं हो रहा, इसलिए वो सेफ भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो इस वक्त निकल के सामने आ रही हैं। मेरे हिसाब से 3 मुद्दे ऐसे थे जिस पर सलमान खान को बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो करें सलमान खान बस वो ठीक ही ठीक है। आज के रिव्यू को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आवेश दरबार का जो इविक्शन हुआ है वो फेयर है कि अनफेयर? मेरी मानोगे तो इविक्शन अनफेयर है। चाहे वो कंटेंट नहीं दे रहा था, अगर आपने रूल एक बनाया है कि अगर हम निकालेंगे तो जनता के वोटों के आधार पे ही निकालेंगे, तो दोस्तों देख लो, ये होती है साफ साफ चीटिंग। आवेश दरबार तीसरे नंबर पे था, छठे नंबर पे नीलम थी, लेकिन उसको नहीं निकाला गया। देख लो दोस्तों वोट करने का नतीजा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।